हेलो गैस, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स बिगिन बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स की बात करें तो कुछ विटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि विटामिन बी एंड सी। अगर हम लोग अगले विटामिन की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो दैट इज डिका, DEKA। एक मूवी आपने देखा है, इना मीना डिका, उसमें से एक गाना है ना, इना मीना डिका। देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो दैट इज डिका, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एंटीऑक्सीडेंट, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, एस। आपने देखा है ना, ताश जो लोग खेलते हैं उसमें ताश का इक्का होता है ना, उसे एस बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज एस, यानी विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो एक बार फिर से हम लोग रिकवर करते हैं, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो डिका, DEKA। एंड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की बात करें तो दैट इज एस। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। चलिए देखते हैं आगे। अब हम बात करें तो विटामिन ए का सोर्स क्या है। तो विटामिन ए का सोर्स होता है गाजर और फिश, यानी मछली के लीवर का तेल, यानी फिश लिवर ऑयल। अगर हम लोग बात करें विटामिन ए से हम लोग को कमी हो जाती है रतौंधी, एक बीमारी है जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी रतौंधी। आप लोगों ने देखा है, जैसे रोड पे लड़के चलते हैं तो जानबूझ के टकरा जाते हैं लड़कियों से, तो उसके रिस्पॉन्स में लड़कियां बोलती हैं, अंधरिया गए हो, दिखाई नहीं देता है। तो उन्हें अंधरिया नहीं जाते हैं, मेनली उनमें विटामिन ए की कमी होती है। इस वजह से लड़कियां उन्हें बोलते हैं, अंधरिया गए हो। इस वजह से आप याद करिएगा, विटामिन ए की कमी से हम लोग को जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में हम लोग रतौंधी कहते हैं। अगले विटामिन की बात करें तो जिसे हम लोग विटामिन बी कहते हैं। विटामिन बी की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम होता है थायामीन। ठीक, इसका सोर्स होता है मेनली जहाँ से हम लोग को ईजिली उपलब्ध हो जाता है, दैट इज़ धान की भूसी, दैट इज़ राइस ब्रेन बोलते हैं इसे। विटामिन B1 की कमी से हमें एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बेरी बोलते हैं। ठीक, अगले विटामिन की बात करें तो हम लोग विटामिन B2 बोलते हैं, या इसी कोई विटामिन जी बोलते हैं। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ग्रोथ विटामिन। अगर हम लोग विटामिन B2 की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है वो गाय का दूध होता है, यानी मिल्क ऑफ काऊ। विटामिन B2 बहुत ज़रूरी होता है हमारे नॉर्मल विजन के लिए। अगर हमें अच्छे से देखना है, मतलब HD विजन, आंखें फाड़ फाड़ देखना है ना, टीवी देखते हैं ना तो एकदम मोबाइल वगैरह एकदम आँख में घुस जाते हैं, तो विटामिन B2 अगर आप में कमज़ोर है तो आपको नॉर्मल विजन इसलिए नहीं होगा। इसकी वजह से विटामिन B2 ज़रूरी है, एसेंशियल है, किसके लिए, नॉर्मल विजन के लिए। अगर हम लोग बात करें विटामिन B2 की, तो विटामिन B2 की वजह से डिसीजेज़ होती हैं, जैसे चिलोसिस कहते हैं, क्रैकिंग ऑफ लिप्स। आपने देखा है कुछ लड़कियां, जैसे कि लड़कियां ही क्या, सब लोग के ओंठ फटते रहते हैं, तो किस वजह से फटते हैं, विटामिन B2 मेनली। मान लीजिए लिपस्टिक में कुछ अमाउंट होता है विटामिन B2 का, इसी वजह से कहते हैं ना लिपस्टिक लगाने से ओंठ नहीं चिपकते हैं, दैट इज़। अगली डिजीज़ की बात करें विटामिन B2 की, दैट इज केरेटाइटिस। इसमें क्या होता है, आपकी आंखों की कॉर्निया में सूजन हो जाती है। ठीक, अगले विटामिन की बात करें तो विटामिन B3, जिसे नायसिन या निकोटीनामाइड बोलते हैं, इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग पेलेग्रा कहते हैं। अगर अब हम लोग विटामिन B5 की बात करें तो इसे पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। अगर देखिए विटामिन B5 की कमी होती तो हमारे बालों का कलर उड़ जाता है, मान लीजिए ग्रेइंग ऑफ एयर। ठीक, अगली बात करें, जैसे कुछ लेडीज़ में एक कॉमन होता है ना कि उनके पैरों में जलन होती है,
जिसे हम लोग बर्निंग फीट सिंड्रोम बोलते हैं। विटामिन B5 की कमी से हमारे बालों का कलर उठ जाता है और फीमेल में मेनली पैरों में जलन होती है, दैट इज़ बर्निंग फीट सिंड्रोम। अगले विटामिन की बात करें दैट इज़ विटामिन B6। विटामिन B6 की बात करें तो आपको सिर्फ इसका एक सिंपल सा नाम याद करना है, दैट इज़ पेरिडॉक्सिन। विटामिन B7 जिसे हम लोग बायोटिन कहते हैं, और ये विटामिन होता है जो सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है। अगले विटामिन की बात करें तो हम लोग उसे विटामिन B12 कहते हैं, जिसका नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 की वजह से हमें पर्निशियस अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। इसके लिए एक ट्रिक है, आपको याद करना हो तो कर लीजिएगा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। वैसे मेरे को नहीं लगता है, जैसे जो विटामिन है वैसे आप याद करिए। देखिए, जैसे B1 का मैंने थायमिन बताया है, B2 का राइबोफ्लोविन बताया है, B3 का नाइसिन बताया है, B5 का पैंथेनोइक एसिड बोला है, B6 का पायरोडॉक्सिन बोला है, B7 बायोटिन या सल्फर कंटेनिंग हो गया, B12 साइनोकोबालामीन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन C की, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसका सोर्स होता है सिट्रस फूड, यानी खट्टे फल जैसे या खट्टा भोजन जैसे आंवला विटामिन C का रिचेस्ट सोर्स है। अगर हम लोग विटामिन C की बात करें तो हम लोग को मदद करता है घाव भरने में। अगर आपके शरीर में विटामिन C की कमी है तो जो हीलिंग होगी वो जल्दी नहीं होगी, यानी कोई आपके शरीर में घाव हो जाएगा तो वो जल्दी नहीं भरेगा। तो विटामिन C हम लोग को मदद करता है हीलिंग ऑफ वाउंड, यानी घाव को। ठीक, विटामिन C से एक बीमारी होती है जिसे स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी को मेनली हम लोग सेलर डिजीज़ बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करें तो विटामिन डी की वजह से हम लोगों में दो बीमारी होती है, जैसे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ठीक, और अगर हम लोग बड़ों में बात करें एडल्ट में, दैट इज ओस्टियोमलेशिया। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की बात करें जिसे हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को ही हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन। और यही विटामिन होता है, अगर आपने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लिए सुंदरता के तो इससे एंटी स्टेरिलिटी हो जाएगी, यानी नपुंसकता। जैसे कि विटामिन ई का जैसे ज़्यादा मतलब कमी हो जाए, ये ज़्यादा यूज़ हो जाए अमाउंट में, तो इससे एक डिसीज़ होती है स्टेरिलिटी मेल में। जैसे हम लोग नपुंसकता कहते हैं, फीमेल में दैट इज बाज, दैट इज स्टेरिलिटी। अगले विटामिन की बात करते हैं विटामिन के, जिसे हम लोग फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक, इसकी वजह से विटामिन के की कमी से जिसमें डिले होती है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन एन की बात करें तो इसे हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं, जो इन्वॉल्व होता है डीएनए सिंथेसिस में। डीएनए का काम होता है अपने शरीर में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। जो विटामिन एम होता है वो इन्वॉल्व होता है डीएनए सिंथेसिस में और आरबीसी के मैच्योरेशन में। ओके गाइस, थैंक्स।